गैरी चैपमैन की किताब पर मबनी इस तज्ज़िये में आज हम मोहब्बत के इजहार के एक बहुत ही गहरे तरीके पर बात करने वाले हैं, यानी जिस्मानी लम्स। ये एक ऐसी ज़ुबान है जो अल्फाज के बगैर बोली जाती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और ताकतवर होता है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से करते हैं। क्या वाकई एक लम्स, एक छोटा सा लम्स, हज़ार अल्फाज से ज़्यादा कह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस मौजू की गहराई में ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत की, यानी कि जिस्मानी ताल्लुक़ की यह ख्वाहिश हमारी फितरत में कितनी गहराई तक मौजूद है। और देखें, साइंस भी यही कहती है। तहकीक से ये बात बिल्कुल साफ है कि जिन बच्चों को गोद में लिया जाता है, गले लगाया जाता है, चूमा जाता है, वो जज्बाती तौर पर ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कोई सीखी हुई आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी जिबिल्लत है जो ज़िंदगी के बिल्कुल आगाज़ से ही शुरू हो जाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। तारीख और रिवायात में भी लम्स की अहमियत को हमेशा से माना गया है। जैसे बच्चों को हाथों में लेना, उन पर हाथ रखकर दुआ देना, ये हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का सबसे गहरा इजहार समझा जाता रहा है। तो सवाल ये है कि ये बुनियादी ज़रूरत कुछ लोगों के लिए मोहब्बत की सबसे ऊंची, सबसे वाज़ेह ज़बान कैसे बन जाती है? आइए अपने अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे लम्स अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो जिस्मानी लम्स की ज़ुबान असल में है क्या? सादा अल्फाज में ये वो ज़ुबान है जिसमें कोई शख्स हाथ पकड़ने, बोसा देने, गले मिलने और जिस्मानी क़ुर्बत के ज़रिए ख़ुद को सबसे ज़्यादा महबूब और महफूज महसूस करता है। अगर ये ना मिले तो उनका जज्बाती टैंक खाली खाली सा लगता है। इस ज़ुबान की ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि गैरी चैपमैन कहते हैं, जिस्मानी लम्स एक रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। ये नफ़रत या मोहब्बत दोनों का इजहार कर सकता है। तो अहम नुक्ता यह है कि लम्स कभी गैर जानिबदार नहीं होता, उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की बुनियादी ज़बान लम्स है, उनके लिए इसकी गैर मौजूदगी मुस्तरद किए जाने का एहसास दिलाती है। उनका जज्बाती टैंक खाली हो जाता है। दूसरी तरफ लम्स की मौजूदगी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का एहसास दिलाती है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बाती दुनियाएं हैं। हर ज़ुबान की तरह जिस्मानी लम्स के भी मुख्तलिफ लहजे या कह लें कि डायलेक्ट्स होते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि तमाम लम्स एक जैसे नहीं होते और हर एक का अपना मतलब होता है। उसकी दो अहम किस्में हैं। पहला है मुज़मर लम्स। ये वो छोटे लम्हाती लम्स हैं, जैसे किचन से गुजरते हुए कंधे पर हल्का सा हाथ रखना। और दूसरा है वाज़े लम्स। इनमें पूरी तवज्जो दरकार होती है, जैसे आराम से बैठकर कमर की मालिश करना। दोनों ही रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। पब्लिक में बस हाथ पकड़ने जैसा एक सादा सा अमल भी किसी ऐसे शख्स के जज्बाती टैंक को लबालब भर सकता है जिसकी मोहब्बत की ज़ुबान लम्स हो। ये छोटे छोटे लम्हात बहुत गहरे मायने रखते हैं। लेकिन लम्स की अहमियत सिर्फ रोज़मर्रा के लम्हात में ही नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में ये और भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि बहरान के वक्त लम्स किस तरह एक पनाहगाह का काम करता है। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, जब हालात मुश्किल होते हैं, तो सबसे बढ़कर हमें महबूब होने का एहसास चाहिए। ये एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। यही वो वक्त है जब हमें सबसे ज़्यादा यकीन दहानी और सहारे की ज़रूरत होती है। और इस शख्स के लिए जिसकी मोहब्बत की ज़ुबान लम्स है, ये बात सबसे अहम हो जाती है। जब अल्फाज काम नहीं आते, जब समझ नहीं आता कि क्या कहें, तो जिस्मानी मौजूदगी सब कुछ कह देती है। उसके रोने पर उसे थामने से ज़्यादा अहम शायद कुछ नहीं हो सकता। और इस चीज़ का असर वो बहुत गहरा और देरपा होता है। बहरान गुजर जाने के बहुत बाद तक वो नरम लम्स याद रखा जाता है, और उस वक्त छूने में नाकामी को शायद कभी भुलाया ना जा सके। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है। तो फिर इस मोहब्बत की ज़ुबान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये एक जज्बाती लाइफलाइन बनाने के बारे में है, जो सिर्फ बड़े लम्हात के लिए नहीं, बल्कि हर रोज़ मौजूद हो। देखें, इससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बहुत से अमली तरीके हैं। चलते हुए हाथ थामना, घर आने पर गर्मजोशी से गले मिलना, या दोस्तों और ख़ानदान की मौजूदगी में भी एक हल्का सा मोहब्बत भरा लम्स। ये छोटे छोटे काम मोहब्बत के टैंक को मुसलसल भरा रखते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखने की है, कुछ लोगों के लिए एक लम्स सिर्फ एक लम्स नहीं होता, ये घर होने का एहसास है। ये तहफ़्फ़ुज़, कबूलियत और बेपनाह मोहब्बत का सबसे गहरा, सबसे सच्चा इजहार है।